नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। रसखान कवि रसखान के हम पदों की व्याख्या कर रहे थे। इसी में हम ई लेक्चर के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। फिर कवि रसखान लिखते हैं कृष्ण की भक्ति भाव को व्यक्त करते हुए कि एक समय मुरली धुनि में रसखान लियो कहूँ नाम हमारो, बाद दिन तई परी बैरी विशासनी झांकन देत नहीं है दोबारो, होत जवाब बचाओ सुक्यों कही बचो अली भेटिए प्राण पियारो, दृष्टि परी तब ही चटको अटको हियरे पियरे पटवारो। धुनि माने ध्वनि, झांकन माने झांकने पर, और जवाब माने बुराई करना, किसी की पीठ पीछे चर्चा करना। रसखान कवि गोपियों के संवाद के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपनी प्रेमासक्ति या प्रेम निष्ठा का वर्णन इस पद में करते हैं। कवि रसखान जो हैं वो कृष्ण भक्त कवि हैं और प्रेमा भक्ति के माध्यम से उन्होंने कृष्ण के भक्ति में पद लिखे हैं। तो कवि रसखान ये कह रहे हैं कि कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है कि एक समय मुरली धुनि मैं रसखान लियो कहूँ नाम हमारो, कि एक बार कृष्ण जो है वो बांसुरी वादन कर रहे थे और बांसुरी वादन करते समय वो गोपी अपनी सखी से कहती हैं कि एक बार प्रिय श्री कृष्ण ने मुरली की रसमयी ध्वनि में कि उन्होंने कोई सुरीली तान छेड़ी और उस तान छेड़ते हुए मेरा नाम ले लिया, अर्थात हमें नाम लेकर के पुकारा। कि एक समय मुरली धुन में रसखान लियो कछु नाम हमारा, कि एक समय में एक दिन श्री कृष्ण ने बांसुरी वादन करते समय मुरली की मधुर तान छेड़ते समय मेरा नाम ले लिया, कि मेरा नाम ले करके पुकारा। कि ता दिन ते परी बैरी बिसासनी झांकन देते नहीं दोबारा, कि तादन उसी दिन से मेरा मन जो है उन्हीं के प्रेम में आबद्ध होकर के रह गया, कि उन्हीं में बंध गया, उन पर पूर्ण प्रेम विश्वास कर उसी की ओर टकटकी लगाए रहता है। कि ता दिन ते परी बैरी बिसासनी झांकन देत नहीं दोबारा, कि कोई अपना द्वार भी देखने की लालसा नहीं रखती, अर्थात पूर्णतया उनके वश में हो गई है। तो गोपी ये कहती हैं कि कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम भावना व्यक्त करते हुए कि एक दिन श्री कृष्ण ने बांसुरी वादन के समय मेरा नाम अपनी मुरली के माध्यम से पुकारा, तो उसी दिन से मेरा जो हृदय है वो श्री कृष्ण में जा करके बंध गया या श्री कृष्ण के प्रेम में आबद्ध हो गया। तो जो मेरी नेत्र हैं या मेरी दृष्टि है कि तादन ते परी बैरी, कि मेरी दृष्टि भी मेरी शत्रु बन गई है। बिसासनी झांकन देत नहीं दोबारो, कि विश्वास घातनी या वो अब क्या है ये मेरे वश में नहीं रही है, कि मेरे नेत्र या मेरी दृष्टि भी अब मेरे वश में नहीं रही है और स्वयं दोबारा माने अपने द्वार को भी देखने नहीं देती है। कि कहने का आशय ये है कवि रसखान का कि जिस दिन से श्री कृष्ण ने मेरा नाम लेकर के पुकारा है उस दिन से मेरी दृष्टि भी श्री कृष्ण में बद्ध हो गई है और वो मेरी ही शत्रु हो गई है, कि मैं अपनी दृष्टि से अपने घर को भी नहीं देख पाती हूँ, कि अपने द्वार को भी वो देखने की लालसा नहीं रखती, अर्थात वो कृष्ण की ओर पूर्ण विश्वास से उन्हीं की ओर टकटकी लगाए हुए देखती रहती है। फिर कहते हैं कि होत जवाब बचाओ सुक्यो करी बचो अली भेटिए प्राण प्यारा, कि हे सखी, अर्थात पूर्णतया कृष्ण के वश में जब दृष्टि हो गई है तो उसको अपने भले बुरे का भी ज्ञान नहीं है। तो वो कहती हैं अपनी सखी से कि जब प्रियतम से लगाव हो गया है तो उनसे कैसे बचा जा सकता है, कि उस दशा में प्रियतम से मिलने की जो सुख की लालसा है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। कि होत जवाब, कि इससे चारों तरफ मेरी बुराई भी हो रही है, कि सब मेरे विषय में ही बात कर रहे हैं, कि मैं केवल कृष्ण के प्रति ही आसक्त हूँ और कृष्ण की भक्ति में कृष्ण के प्रेम में डूब करके मैंने अपने घर बार को भी छोड़ दिया है और उस दशा में मैं केवल करी बच्चों अली भेटिए प्राण प्यारा, कि हे सखी अब तुम ही बताओ कि अब ऐसी स्थिति में कैसे अपने प्राण प्रिय से प्रियतम से या कृष्ण से मिला जा सकता है, कैसे मैं उनके दर्शन कर सकती हूँ। परी दृष्टि परी तभी चटको अटको हियरे पटवारो, कवि रसखान के अनुसार वो कहते हैं कि प्रेमासक्त कोई गोपी है, कहती हैं कि दृष्टि परी, कि जब से मेरी दृष्टि कृष्ण की रूप छवि पर पड़ी है, उनके स्वरूप पर पड़ी है, चटको अटको हियरे प्रियरे पटवारो, कि तब से ही मेरा हृदय पीताम्बरधारी पटवारो
वस्त्र, पीयरे माने पीले, कि पीले वस्त्र वाले उस श्री कृष्ण में जाकर के अटक गया है। कि जब से मेरी दृष्टि ने कृष्ण की उस रूप छवि की चमक को देखा है, उस चटक को देखा है, उनके उस सौंदर्य, उस आभा को देखा है, तब से मेरा हृदय उन्हीं में जाकर के अटक गया है और मेरी दृष्टि भी श्री कृष्ण की रूप छवि में समा गई है। कि मेरे हटाने से भी वो दृष्टि वहाँ से हटती नहीं है, एकटक उनको टकटकी लगा करके कृष्ण की छवि को ही देखती रहती है। और वो अपने द्वार को भी झांकन देते नहीं दोबारा, कि द्वारा माने अपना दरवाज़ा, अपना द्वार भी वो देखने नहीं देती है, वो कृष्ण को ही देखते रहना चाहती है। तो रसखान ने गोपियों की प्रेमासक्ति के साथ अपनी प्रेम निष्ठा एवं भक्ति भावना की प्रस्तुत पद में व्यंजना की है। अनुप्रास काव्यलिंगी अलंकार का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। आगे के पद में कवि रसखान लिखते हैं कि गावई गुनि गणिका गंधर्व और सारद शेष सबई गुण गावत, नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत, जोगी जति तपसी अरुसिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, ताहि अहिर की छोरी हरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचावत। गुणी माने गुणवान, गणिका वेश्या के लिए आया है, गंधर्व प्रजाति के लिए जो देव जाति के समान ही होती है, संगीत सारद सरस्वती के लिए, शेष माने शेषनाग, त्रिलोचन 3 नेत्रों वाले शिव, छछिया माने छोटी सी मटकी, छाछ की छोटी सी मटकी जिसमें छाछ भर करके लेकर के जाते हैं। तो प्रस्तुत अवतरण रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है। उन्होंने बताया था श्री कृष्ण अपने भक्तों पर सहज भाव से ही अनुरक्त हो जाते हैं और सहज ही उन पर कृपा करते हैं। तो कवि रसखान लिखते हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा के साक्षात स्वरूप हैं, कि गावे गुणी गणिका गंधर्व और सारद शेष सवै गुण गावत, कि श्री कृष्ण जो है साक्षात परम तत्व स्वरूप हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं और परमात्मा का ही वो अवतार है। तो उन्हें प्राप्त करने के लिए कि उनके गुणों का गान कौन करते हैं, कि गुणी गुणवान गणिकाएँ, गुणीजन ज्ञानीजन, गंधर्व, सारद माने सरस्वती, शेषनाग सवै गुण गावत, कि इत्यादि सब जो हैं वो उनके गुणों का गान करते हैं। कि नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत, कि फिर कहते हैं कि सब उनके गुणों का गान करते हैं लेकिन उनके नाम क्या हैं, अनंत हैं। कि उन अनंत नामों को गणंत माने गुणगान करते हैं गणेश, कि गणेश भी उनके नामों का गुणगान करते हैं। कि उस परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण के नाम जो हैं अनंत हैं, उनकी महिमा अपरंपार है, उनके गुणों का गान जो है वो गणेश जी भी निरंतर करते हैं। और ब्रह्मा त्रिलोचन पार ना पावत, कि ब्रह्मा जी और 3 नेत्रों वाले शिव भी उनकी महिमा का पार नहीं पा पाते। कि गणेश जो है वो उनके अनंत नामों का गुणगान करते हैं और देवों में प्रथम पूज्य गणेश जी ही हैं। और ब्रह्मा जी और शिव जी भी बार बार उनके नामों को गिनते हैं, स्मरण करते हैं, लेकिन फिर भी उनका पार वो नहीं पा सकते, कि उनकी महिमा अपरंपार है। कि बार बार उनका नाम लेने से, स्मरण करने से, उनकी भक्ति करने से भी वो उनके स्वरूप को, उनकी महत्ता को, उनकी महिमा को पहचान नहीं पाते हैं। फिर कहते हैं रसखान कि जोगी जति तपसी अरुसिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, कि जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसके दर्शन करने के लिए जोगी, यति, तपस्वी और सिद्धि प्राप्त सिद्धिजन उस परमेश्वर के साक्षात्कार करने के लिए निरंतर समाधि लगाकर समाधि में लीन रहते हैं। इतनी बरसों तक कठोर तपस्या करते हैं कि उनके शरीर पर दीमक तक चढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वो उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसे ताहि अहिर की छोरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचावत, कि ऐसे अनंत अगम जिसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे नामधारी उस अगम में परमात्मा को, उस परमात्मा स्वरूप, उस अवतार स्वरूप श्री कृष्ण को क्या करती हैं कि अहीर की लड़कियां जो हैं छछिया पर छाछ के लिए नचाती रहती हैं, अर्थात कि थोड़ी सी छाछ के खातिर श्री कृष्ण अपने से प्रेम रखने वाले, इस प्रेमा भक्ति करने वाले गोपियों की इच्छा की पूर्ति करते हैं और उनके समक्ष वो नाचते फिरते हैं। श्री कृष्ण को परमात्मा का पूर्ण अवतार मान करके उनके भक्त वत्सल स्वभाव का कवि ने यहाँ पर चित्रण किया है। अनुप्रास विशोक्ति एवं काव्यलिंगी अलंकार है। तो कवि रसखान यहाँ कहना चाहते हैं कि जिस परमात्मा जो बड़े से बड़े श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के लिए, सिद्ध पुरुषों के लिए, समाधि लगाने वाले श्रेष्ठ महात्माओं के लिए, शिव के लिए अगम्य है, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। शिव, ब्रह्मा जी, शिव, गणेश जी, शेषनाग,
गुणीजन, गणिकाएं, गंधर्व प्रजाति के लोग भी जिनके नाम का स्मरण करते हैं, गुणगान करते हैं, वो भी उसकी महत्ता का पार नहीं लगा सकते। ऐसे परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण को कुछ थोड़ी सी छाछ के लिए, जो छाछ का छूछ है, तुच्छ पदार्थ है, कैसे तुच्छ पदार्थ के लिए अहीर जाति की जो लड़कियां हैं वो उनको विभिन्न प्रकार से क्रीड़ाएं करने के लिए प्रेरित करती हैं कि हम तुमको छाछ तब देंगे जब तुम हमें ऐसे नाच के दिखाओ, बांसुरी वादन करके दिखाओ, पेड़ चढ़ के दिखाओ, कि इस प्रकार से उनके क्रीड़ाएं करवाती हैं। तो जो ईश्वर जो है वो अपने भक्तों के प्रेम के बद्ध के वशीभूत रहता है, और प्रेम में वो कृष्ण जो है वो गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए विभिन्न प्रकार की सांसारिक लीलाएं वो किया करते थे। धन्यवाद विद्यार्थियों। अपने ई लेक्चर में हम आगे इसी रसखान कवि की व्याख्याओं को करेंगे। धन्यवाद।